मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थे हमारे फ़खरुद्दीन अंसारी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इरशाद चौहान साहब, प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश प्रोफेशनल सेल, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश से, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच पर उपस्थित मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे सभी अजीज सम्मानीय पार्टी के सम्मानीय व्यक्ति, ये ताहिर हुसैन साहब की फैमिली मंच पर आ चुकी है। आप सभी से अनुरोध है, सभी इस्तकबाल करते हैं उनका। हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी ताहिर हुसैन जिंदाबाद। ये मंच के आगे जितने लोग खड़े हैं सारे हट जाएं, मंच के आगे से सारे लोग हट जाएं। और मुस्तफाबाद की पूरी आवाम और सभी मेरे भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे बेहतर मखलूक बनाया है। इंसान को बेहतर मखलूक इसलिए बनाया है कि इंसान को बुद्धि दी है, इंसान के साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी हैं, कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं, जैसे कि समाज की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं सबकी अलग अलग प्रकार से। वैसे ही एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। हमें राजनीति में अपना नुमाइंदा चुनना, हमें जैसे ही हमारा 26 जनवरी अब आ रही है, तो 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उसमें संविधान जो बना, संविधान में ये नियम रखा गया कि संविधान के द्वारा हमें ये हक मिला कि हम वोट डाल करके अपना नुमाइंदा चुन करके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजेंगे। जैसे अभी जो इलेक्शन चल रहा है, ये विधानसभा के इलेक्शन हैं, और विधानसभा के इलेक्शन में हमारी मुस्तफाबाद सीट से अलग अलग प्रत्याशी लड़ रहे हैं। MIM ने हाजी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। MIM ने हाजी ताहिर हुसैन को टिकट दिया और MIM के नुमाइंदे हैं हाजी ताहिर हुसैन। तो मैं पहले तो आपसे अपील करूंगा कि आप सभी लोग 5 फरवरी को हाजी ताहिर हुसैन को पतंग के निशान पे वोट डाल करके विधानसभा भेजेंगे। दूसरा, अब हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे समाज के अंदर हम लोग रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के सभी पक्षों के लिए, सभी लोगों के लिए हम सबके लिए सम्मानपूर्वक कार्य करें। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हम लोग अभी ब्रिटिश साम्राज्य के बाद, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने का यहाँ हमारा वो चल रहा था, फ्रीडम फाइटर्स ने 95, अभी आप अगर इंडिया गेट पे देखेंगे 95,300 फ्रीडम फाइटर हैं जो नाम लिखे हुए हैं। उसमें से 61,945 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे, और सभी ने मिलकर के देश के लिए बड़े योगदान दिए। उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और अपने जैसे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद आज हमें ये कानून, जो जैसे 26 जनवरी को कानून बना, आज हमें वोट डालने का अधिकार मिला। तो आज अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी वोट का सही इस्तेमाल किया तो हमारे द्वारा जो नुमाइंदा भेजा जाएगा, उसके पास वो ताकत होगी कि वो हमारे विकास के लिए, हमारे मुस्तफाबाद के विकास के लिए, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि आप कहेंगे कि भाई हमने सिर्फ MIM ने 2 ही कैंडिडेट खड़े किए हैं, एक ओवैसी साहब ने ओखला से और दूसरा मुस्तफाबाद से। तो क्या दिल्ली में, जैसे कि कहेंगे कि भाई दिल्ली में सरकार तो आम आदमी की है, तो ये क्या ला पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे मुस्तफाबाद का? देखिए, ओवैसी साहब 543 सांसदों में से अकेले ओवैसी साहब हैदराबाद को एक रोल मॉडल मान के चलिए। हैदराबाद के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर प्रकार से जैसे डेवलपमेंट किया है उन्होंने, एक अकेले सांसद होने के बावजूद। वैसे ही अगर आप MIM के कैंडिडेट को जिताते हैं, तो MIM के कैंडिडेट आपके लिए, मुस्तफाबाद के विकास के लिए, एक हैदराबाद की तरह ही मुस्तफाबाद को रोल मॉडल बना देंगे। अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी वोट उन्हें देकर के, और अपनी वोट देकर के उन्हें विधानसभा भेजें।
जब अपनी वोट देकर के उन्हें विधानसभा भेजेंगे तो हम देखेंगे कि जो हैदराबाद रोल मॉडल है वही मुस्तफाबाद रोल मॉडल होगा हमारे लिए। विकास के क्षेत्र में भी हर प्रकार से जो है रोल मॉडल होगा। समय कम है, मैं अपनी बात को जो है यहीं फाइनल करता हूं। हमें 5 तारीख को 7 नंबर बैलेट पे पतंग के निशान पे बटन दबा करके हाजी ताहिर हुसैन को विजयी बनाना है। धन्यवाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर इरशाद चौहान साहब जो आपसे खिताब कर रहे थे। अब मैं जनाब असगर अली अंसारी साहब, लोकसभा अध्यक्ष MIM, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने चंद ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ये एक चुनावी सभा है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस जब हमारे मुद्दे होते हैं या हमारे ऊपर ज्यादती होती है तो ये कहाँ होते हैं साथियों। अभी पीछे आपने देखा होगा कि शास्त्री पार्क के अंदर एक दक्ष चौधरी नाम का आदमी वहां पर जाकर, जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं शायद, उनको जाकर मारने का काम करता है। उसके अंदर हिंदू भाई भी होते हैं। जब उनको मारने का काम करता है तो हम लोग जाते हैं, यही मजलिस पार्टी जाकर वहां पर जाकर उसके खिलाफ शास्त्री पार्क थाने के अंदर उसके खिलाफ FIR कराते हैं। यही दिल्ली पुलिस है हमारी, जिसने वहां पर उसके पीछे जो डंडा चलाते हैं। तो दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति ये कहता है कि कोई दक्ष चौधरी मत बनना। साथियों, हम प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो हमारी व्यवस्था को देखभाल कर रहे हैं। हमारी दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। और दक्ष चौधरी जैसे को हम जेल भिजवाने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, ये जो बाहर के लोग आते हैं, ये जो कांग्रेस के लोग आते हैं, ये क्यों नहीं आते ऐसे मुद्दों पर? आपने देखा होगा साथियों, करावल नगर के अंदर जो वहां से निगम पार्षद है, उसने जाकर एक मुस्लिम समाज के जूस वाले के यहाँ जाकर कहता है वो क्या मुस्लिम नाम लिखिए। अरे भाई, तुम CP लग रहे हो या दिल्ली के कमिश्नर लग रहे हो या LG लग रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने जाकर करावल नगर थाने के अंदर मजलिस ने जाकर वहां पर कंप्लेंट दी और कंप्लेंट का इतना असर हुआ कि दूसरे दिन उसने जाना बंद कर दिया। साथियों, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो कट्टरपंथी होते हैं, जो नफरती चिंटू हैं, उनका इलाज दिल्ली पुलिस ने मजबूती से किया है। साथियों, मैं आपको और बता रहा हूं कि यहाँ पर करावल नगर के अंदर दूसरा एक जूस वाला होता है। वो जूस वाला क्या करता है कि एक हिंदू समाज की दुकान होती है, उस दुकान के ऊपर वो खरीद लेता है। खरीदने के बाद में वो नाम पड़ा रहता है। वो जाकर कहता है, क्या नाम है, दक्ष चौधरी के जो चेले हैं वो जाकर कहते हैं कि ये तूने मुस्लिम समाज का क्यों नहीं लिखा। उसके खिलाफ हम लोग करावल नगर थाने के अंदर जाकर वहां जाकर का FIR कराते। साथियों, आपने देखा होगा करावल बाग के अंदर हमारी हिंदू बहनों के लिए हमारी मुस्लिम बहनें मेहंदी लगाने का काम करती हैं। वहां पर जाकर एक नफरती चिंटू वहां पर जाकर बीज बोता है, उल्टी सीधी नफरत फैलाता है। हमने करावल बाग थाने के अंदर वहां पर जाकर इसी मजलिस ने वहां जाकर कंप्लेंट दी। साथियों, जो कांग्रेस के कल आए थे, यहां आए थे कल, राज्यसभा सांसद आए हैं, उनकी जुबान कहां चली गई थी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां पर मस्जिद को तोड़ने का काम करवाते हैं। शिमला के अंदर देखा होगा आपने साथियों, कल यहां पर राज्यसभा सांसद आए हैं, वो या किस मुंह से वोट मांगना चाहते हैं? साथियों, एक वोट भी आपको नहीं देनी है इस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। आपने आम आदमी पार्टी को देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब दंगे हो रहे थे तो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई सारे परेशान थे। अगर ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर चाहता तो चीफ मिनिस्टर हमारे बॉर्डरों पर खड़ा हो जाता। साथियों, सिर्फ बिहार के अंदर हिंदू विधायकों को लगा देता, जो मुस्लिम विधायक थे उन्हें मुसलमानों में लगा देता, तो मैं समझता हूं हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। साथियों, लेकिन कांग्रेस ने भी यही हाल किया। इसके XMLA XMP ये भी नहीं आए। साथियों, हम जो आवाम थी यहाँ की, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे, हमारे ऊपर ही पड़ा। साथियों, बाहरियों को भगाने का काम करिए। साथियों, वक्त कम है, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ताहिर हुसैन साहब को 5 साल हो गए हैं जेल के अंदर।
क्या बीतती है ताहिर भाई पे मैं आपको बता रहा हूं। जब नफरतुल्लाह के खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था तो हम 30 लोगों को गिरफ्तार करके हमें 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। उसमें मैं भी था, मेरा बेटा भी था और लोग भी मुस्तफाद के थे, दिल्ली के मजलिस के लोग थे। तो जब ताहिर भाई को पता चलता है तो ताहिर भाई मुझे बुलाते हैं कि असगर अली अंसारी आ गए हैं। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो ताहिर भाई बताते हैं मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा असगर भाई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। साथियों 5 साल हो गए वो वहां पर रो रहे थे और कह रहे थे मुझे बच्चों की याद आती है, मुझे अपनी बेटी की याद आती है कि वो 10 साल की बेटी जो 10 साल की बेची थी उसकी याद आती है, मुझे बेटों की याद आती है, मुझे मुस्तफाद की आवाम की याद आती है कि जब मैं निकलता था कूड़ा उठवाया करता था, लोगों से मिलता था, जुलता था। लेकिन आज मैं एक बंद कोठरी के अंदर यहां बैठा हुआ हूं। सही बता रहा हूं साथियों मैं आपको। देखिए 5 बकरा ईद निकल गई मेरे साथियों, 5 ईद निकल चुकी हैं, मुहर्रम भी निकल चुके हैं, रमजान भी निकल चुके हैं। लेकिन वो परिवार सदाब से पूछिए क्या दिल पे गुजरती होगी। सदाब के एक बाप उसके सामने नहीं है, अगर मिलते हैं तो कोर्ट में प्रशासन बहुत दूर तक होता है, वो रुकने नहीं देता है प्रशासन जो है। लेकिन उस बेटी से पूछिए, वो बेटी बैठी हुई है, यही बैठी हुई है, वो बेटी जो 10 साल की थी जो 15 साल की हो गई है। बेटी आपकी भी होगी, बेटी मेरी भी है, लेकिन बेटियों को कितनी मोहब्बत बाप से होती है, वो रात दिन रोती है। मेरी बात हुई थी उससे, रात दिन रोती है, पापा को याद करती है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, हज्जन मेरी बहन सभा परवीन से पूछिए उन पर क्या गुजरती होगी। आप उनसे पूछिए उनके वालिद साहब काजी कल्लन साहब पे क्या गुजरती होगी कि एक बुजुर्ग अपने बेटे को नहीं देख पा रहे, उनकी वालदा पे क्या गुजरती होगी जो बुजुर्ग है। साथियों मैंने 4 चुनाव आपके सामने लड़े हैं और आपने मुझे कंधे पर उठा के 2nd नंबर तक पे बिठाया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप लोगों से मैं भीख मांगता हूं कि ताहिर हुसैन साहब को आने वाली 5 तारीख को आप पतंग का दबाकर हाजी ताहिर साहब को विजय बनाए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।